नमस्कार। आज हम महाभारत के विशाल सागर में एक तरह से गोता लगा रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है महाभारत, धर्म, युद्ध और जीवन का सार। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ऋषि व्यास ने इसे रचा है। धर्म, दर्शन, इंसान का स्वभाव, सब कुछ है इसमें। 1 लाख से ज्यादा छंद। तो हमारा इरादा है कि स्रोत से कुछ खास बातें निकालें जो शायद आमतौर पर उतनी सामने नहीं आती। तो कहानी का केंद्र तो है हस्तिनापुर का सिंहासन और उसके लिए पांडवों और कौरवों का झगड़ा, कुरुक्षेत्र का युद्ध। लेकिन ये स्रोत कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा थी। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं है। ये धर्म को समझने की कोशिश है। कर्तव्य क्या है, नैतिकता क्या है, और खास तौर पर ये कि धर्म कोई सीधी सापाट चीज नहीं, बड़ा जटिल है। भगवद गीता का संवाद भी तो इसी जटिलता को दिखाता है ना। हाँ कर्म और उसका फल। हाँ, गीता की बात तो है ही। अच्छा, किरदारों पे आए तो पांडव, युधिष्ठिर हैं, धर्मराज। पर स्रोत कहता है कि उनका धर्म का हद से ज्यादा पालन भी मुसीबत लाया। हाँ। फिर भीम है बलशाली, अर्जुन महान धनुर्धर, उधर कौरवों में दुर्योधन महत्वाकांक्षी। पर यह स्रोत कहता है कि इन्हें सिर्फ अच्छा या बुरा कहना वो कहानी को बहुत सरल बना देना होगा। सही बात है। स्रोत खासकर कर्ण के किरदार पर बहुत ध्यान देता है। उसकी वफादारी दुर्योधन के लिए थी और यही उसके लिए त्रासदी बन गई। ये दिखाता है कि सही और गलत के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। और कृष्ण का रोल, वो सलाहकार हैं, पांडवों के सारथी हैं, पर स्रोत उनके कुछ कामों को, मतलब धर्म की रक्षा के लिए जरूरी पर विवादास्पद भी मानता है। अच्छा। हाँ, और द्रौपदी का अपमान वो युद्ध का एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना। स्रोत उसे सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ एक प्रतीक के तौर पर देखता है। हाँ, वो सभा वाली घटना और फिर वो चौसर का खेल। युधिष्ठिर, जैसा स्रोत बताता है, वो क्षत्रिय धर्म निभाने की एक तरह की मजबूरी में खेले। हाँ, कि चुनौती स्वीकार करनी ही है। और फिर सब हार गए। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो मतलब धर्म के नाम पर लिए गए गलत फैसलों का नतीजा था। बिल्कुल। और उसके बाद वो 13 साल का वनवास, वो पांडवों के लिए सिर्फ सजा नहीं थी। स्रोत इसे एक बदलाव के दौर की तरह देखता है। मुश्किलें झेली, शक्ति पाई, समझ बढ़ी। लेकिन जब वो लौटे वनवास पूरा करके और अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने मना कर दिया और वहीं से युद्ध तय हो गया। हाँ। और फिर युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखते हैं तो हिचक जाते हैं लड़ने से। हाँ, और यहीं पर भगवद गीता आती है, कृष्ण का उपदेश जी। स्रोत इसे सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की तरह नहीं देखता, वो इसे कर्मयोग की प्रेरणा मानता है कि फल की चिंता छोड़ो, अपना कर्तव्य करो, अपना धर्म निभाओ, खासकर जब दांव पर धर्म ही लगा हो। सही। और फिर वो युद्ध, 18 दिन, भयंकर लड़ाई। हाँ, और उसमें नैतिकता के बड़े सवाल उठे। स्रोत उन घटनाओं पर खास रोशनी डालता है, जैसे द्रोण को मारने के लिए वो अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर। हाँ, वो युधिष्ठिर का आधा सच बोलना। बिल्कुल। या फिर कृष्ण का अर्जुन को उकसाना कि वो कर्ण पर तब वार करे जब उसका रथ फंसा हुआ था, निहत्था था एक तरह से। तो मतलब धर्म की रक्षा के लिए नियम तोड़ने पड़े। हाँ, स्रोत यही दिखाता है कि कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, बहुत भारी कीमत। पांडव जीते जरूर, पर वो एक खोखली जीत थी। स्रोत ये बार बार कहता है, विनाश बहुत हुआ था। तो मतलब ये स्रोत हमें महाभारत को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि जिंदगी के जो मुश्किल सवाल हैं उनके आईने की तरह देखने को कह रहा है। धर्म क्या है, क्या हमेशा रूल बुक से चलना सही है, या बड़े लक्ष्य के लिए नियम तोड़े जा सकते हैं? ये सब सवाल उठते हैं। बिल्कुल। और कर्म का सिद्धांत, हर काम का एक नतीजा होता है, अच्छा या बुरा। कर्ण की कहानी यही तो दिखाती है। और सबसे अहम बात जो ये स्रोत सामने लाता है वो ये कि कोई भी किरदार पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है। हाँ, ये बात तो है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कितने महान लोग थे, पर गलत पक्ष से लड़े। ये इंसान की कमजोरियों और नैतिक दुविधाओं का एक तरह से चित्रण है। तो ये सब मुद्दे, पारिवारिक रिश्ते, वफादारी, धोखा, महत्वाकांक्षा की कीमत, ये तब भी उतने ही पेचीदा थे जितने आज लगते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। महाभारत के पात्र और उनकी जो उलझने हैं वो आज भी हमें अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं दिख जाती हैं। और भगवद गीता तो आज भी लाखों लोगों के लिए एक गाइड की तरह है। जी।
ये महाकाव्य दिखाता है कि जिंदगी में सही और गलत के बीच चुनना कितना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, कि क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम अपना धर्म मतलब अपना सही कर्तव्य निभाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमें भी वैसी ही नैतिक उलझनों का सामना नहीं करना पड़ता, जहां सही और गलत के बीच फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।